ग्रीन टॉल, ठीक है, ग्रीन टॉल और येलो डॉर्फ। ग्रीन टॉल और उसके साथ मौजूद है आपके पास येलो डॉर्फ। ग्रीन से मुराद है ग्रीन पॉट्स विथ टॉल हाइट एंड येलो पॉट्स विथ डॉर्फ हाइट। ठीक है, येलो पॉट्स विथ डॉर्फ हाइट। आपने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तमाम जनरेशन तक करनी है। F2 जनरेशन का आपने पूरा फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो सब निकालना है बगैर किसी भी प्रीवियस लेक्चर को देखे। ठीक है, तो करें, फिर मैं उसके बाद बोर्ड पे करूंगा तो अपनी गलतियां देख लीजिएगा कि आपने कहां गड़बड़ की है। गैमीट्स बेटा आप सही से बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप पिछली किसी भी चीज को आप ना देखें। ठीक है, पीछे कोई भी चीज आपको बताई गई है तो आप ना देखें। करें, शाबाश, करना शुरू करें इसको।
कल गैमीट्स बनाते वक्त जो आपने गलतियां की थी, तो बेटा वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल गैमीट्स बनाते हुए जो गलतियां की थी उसका ख्याल रखते हुए आपने गैमीट्स बनाना है। मैंने आपको गलतियां वो कल पॉइंट आउट कर दी थी। ठीक है, बोर्ड पे देखिए, रिजल्ट्स मुझे कोई बता दे। इमन आगा आप बता दें। इशिता आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए बेटा कि आपके पास F2 जनरेशन में रेशो क्या आ रहा है? सर 9:3:3:1। अच्छा, 9 क्या आएंगे आपके पास? 9 ग्रीन प्लस टॉल। ठीक है, 3 क्या आएंगे? ग्रीन एंड ड्वार्फ। ठीक है, और मजीद 3 क्या आएंगे? येलो प्लस टॉल। शाबाश। और 1 क्या आएगा? येलो एंड ड्वार्फ। गुड। तो ये 9:3:3:1 ये क्या है? फिनोटाइपिक रेशो है, जीनोटाइपिक रेशो है? जीनोटाइपिक रेशियो सर। नहीं नहीं, ये फिनोटाइपिक रेशो है। क्योंकि आप कह रही है ना ग्रीन टॉल ग्रीन डॉर्फ, येलो टॉल येलो डॉर्फ, तो ये तो फिनोटाइप हुई ना। हम इसको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की टर्मिनोलॉजी में तो नहीं बोल रहे। जब हम इसको हेटेरोजाइगस की टर्मिनोलॉजी में नहीं बोल रहे, तो हमारे पास ये जो चीज होगी ये कंफर्म क्या होगी आपके पास? ये होगी फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली द फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये दरअसल कहलाता है आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है,
ये दरअसल आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो कहलाता है। अच्छा, तो गैमेट बेटा आपने बना लिए, इसके जरा गैमेट्स मुझे बना दो, तुम्हारा माइक मैंने ओपन किया हुआ है, गैमेट्स बनाओ जरा। सर कैपिटल जी कैपिटल टी, शाबाश। कैपिटल जी कैपिटल टी, हम्म, कैपिटल स्मॉल जी स्मॉल टी, गुड, स्मॉल जी स्मॉल टी। ठीक है, आगे। सर इसकी F1 जनरेशन है कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल टी। इसकी फिनोटाइप बेटा बताओ। ग्रीन एंड टॉल। ठीक है, इसकी फिनोटाइप होगी ग्रीन टॉल, ऑल ग्रीन टॉल आपको मिलेंगे। दिस इज द F1 जनरेशन। ये पेरेंट्स हैं, ये उसके गैमीट्स हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये उसके गैमीट्स हैं। ये आपको मिली F1 जनरेशन। अच्छा, F1 गैमीट्स बनवाओ। कैपिटल जी कैपिटल टी, स्मॉल जी स्मॉल टी, शाबाश, स्मॉल जी कैपिटल टी, सही है। कैपिटल जी स्मॉल टी। ठीक है, इसके चार तरह के गैमेट्स, अब इसी के भी चार तरह के गैमेट्स। चलें, तो ये चार तरह के गैमेट्स आपको मिल गए। फिर आपने इसको 16 खाने का पनेट बॉक्स बनाया होगा। यस सर। 16 खाने का पनेट बॉक्स आपने बनाया होगा, और 16 खाने का पनेट बॉक्स बनाने के बाद, ठीक है, आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिले होंगे। चलें, जो फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिल रहा है, ठीक है, जो फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 9:3:1। अच्छा, आपके जहन में आएगा सर आपने जीनोटाइपिक रेशियो क्यों नहीं बताया। देखिए, जीनोटाइपिक रेशियो इसका आएगा वेरिएबल। हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में उन्होंने इसको निकाल के नहीं बताया क्योंकि काफी लंबा चौड़ा आता है, और इंटर बोर्ड में आपसे कोई भी इसका रेशियो पूछेगा नहीं। F1 जनरेशन में कोई रेशियो इसलिए नहीं आया क्योंकि सारे के सारे आपके पास ग्रीन टॉल है। F2 जनरेशन में जो रेशियो आया फिनोटाइपिक रेशियो, वो 9:3:1 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द F2 जनरेशन। ठीक है, ये दरअसल आपके पास F2 जनरेशन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको लॉ बताने जा रहा हूं। 1 मिनट में जरा अजान हो रही है, अजान के बाद बात करता हूँ सबसे। आप बाकी लोग जितने भी हैं जरा अपना कंप्लीट कर लें। ठीक है, जिनका रेशो इशिता ने तो बड़े फास्ट बताया है। ठीक है, तो अगर किसी का कोई पनेट बॉक्स वगैरह करेक्शन देख लें, कहीं पे कोई गड़बड़ की है। आमतौर पे जब मैं क्लास में घूम रहा होता तो कोई ना कोई गलती दिखा देता।
ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, पहले स्टेटमेंट जबानी सुन लीजिए। व्हेन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन, they first segregate, and assorted alleles in each pair are independent of each other. ठीक है, when two pairs of contrasting characters are brought together in F1 generation, they first segregate and assorted alleles in each pair are independent of each other. When two pairs of contrasting characters are brought together in F1 generation, they first segregate. ये देखिए, अगर कंट्रास्टिंग जीन्स F1 जनरेशन के अंदर एक साथ मौजूद हो तो पहले तो वो अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और फिर उसके बाद आगे जो जनरेशन आती है उसमें वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। बात मैं आपको कल बता चुका हूं। मैंने आपको कल क्या बात बताई थी, यहाँ देखिए जो कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स के डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर्स के रेसेसिव एक एक साथ मौजूद है, लेकिन आगे जाके आपको ऐसा भी नजर आएगा कैपिटल जी के साथ स्मॉल टी मिलेगा, या स्मॉल जी के साथ कैपिटल टी भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जो प्रीवियस कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं, वो प्रीवियस कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही रहे। ठीक है, जो प्रीवियस कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रीवियस कॉम्बिनेशंस आपके पास वैसे के वैसे ही रहें। ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट कहते हैं मिक्सिंग को। ठीक है, असॉर्टमेंट कहते हैं मिक्सिंग को, ASSORTMENT। ठीक है, असॉर्टमेंट कहते हैं मिक्सिंग को, यानी एक कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर जो होता है वो दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है, और उसकी मिक्सिंग जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होती है। ठीक है, उसकी मिक्सिंग जो होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होती है। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। When two pair of contrasting characters are brought together in F1 generation, they first segregate, and assorted alleles in each pair are independent of each other. मैंने आपको कहा था कि ये 150 साल पुरानी बात है, ये लॉ बहुत पुराना है। सर बेंटल ने इस बात की वजाहत की है कि कभी भी अगर हम दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को एक साथ पी प्लांट में देखें तो दो कैरेक्टर्स जरूरी नहीं है कि अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में परसिस्ट करें। ठीक है, दे डू नॉट स्टे इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस।
जरूरी नहीं है कि वो अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस में जो है वो परसिस्ट करे, स्टे करे। और उनकी जो असॉर्टमेंट होती है, उनकी जो मिक्सिंग होती है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होती है। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक। चलेंगे। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको जो है वो कुछ क्रॉसेस देने हैं मुझे आपको। ठीक है, मुझे आपको कुछ क्रॉसेस देने हैं। उन क्रॉसेस के बारे में मैं आपसे बात करूँ। तो एक तो आपने बेटा ये क्रॉस देख लिया, और कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस बेटा आपको मिल सकता है। ठीक है, कोई भी आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो मिल सकता है। छोटे छोटे क्रॉसेस आपको दूंगा, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस तो आपको करना आ जाएगा। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का भी रिजल्ट है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी चॉइस ऑफ मटेरियल है। चॉइस ऑफ मटेरियल वही है जो आपने पीछे सुना है। ठीक है, वही दरअसल इसकी चॉइस ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसकी भी चॉइस ऑफ मटेरियल आपके पास बेटा वही है जो आप पीछे देख कर आ रहे हैं। इसका भी रिजल्ट है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके रिजल्ट बता के फिर आपको क्रॉस करने के लिए देता हूँ। ओके, इसका रिजल्ट कोई लंबा चौड़ा नहीं है। इसके उसके पिछले रिजल्ट के 4 पॉइंट थे, इसके 5 पॉइंट है। चारों 4 पॉइंट वही थे जो आपने पीछे बढ़े। मैं 4 पॉइंट चाहूंगा सुफी, आप बता दें जरा वो 4 पॉइंट बेटा कौन से थे जहां फंसेंगे, बता दो, बोलें। जी सर। सर पहला पॉइंट था कि आवाज आ रही है? सर पहला पॉइंट था कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड एज यूनिट और फैक्टर्स और जीन्स। सेकंड था कि each hereditary character is determined by 2 genes. One is received from male parent and one from female parent. तीसरा स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की कि out of 2 contrasting genes, one will show its effect called dominant and the other will be unable to express itself. This is known as law of dominance. और चौथा था कि the recessive gene which is invisible in the F1 generation and does not show its effect, when it combines with the same gene in F2 generation, it will show its effect. बेटा 4 के 4 पॉइंट्स इन्होंने जो रिजल्ट बताए, 4 के 4 पॉइंट्स बिल्कुल वही हैं जो आपने अभी सुने हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, 5वां पॉइंट जो इसका है वो मैं बताने जा रहा हूं। A character is independent of
another character, एक कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे कैरेक्टर and they do not stay in there and they do not stay in their original combination. बहुत ही बेसिक बात है, आप जरा गौर करें कि पॉट्स का जो कलर है वो हाइट से इंडिपेंडेंट है, हाइट सीट से इंडिपेंडेंट है, सीट फ्लावर कलर से इंडिपेंडेंट है। तो भले से हम किसी क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर लें, लेकिन कंसीडर कर लें एक साथ तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है और उसकी मिक्सिंग जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर होगी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली हुआ करेगी। ठीक है, so this is called what? This is called law of independent assortment। ठीक है, ये आपके पास कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आप स्टेटमेंट के लफ्जों को गौर कर लें, दे डू नॉट स्टे इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। मैंने आपसे कहा कि जो पेरेंट्स के जो कॉम्बिनेशन थे वो अपने असल कॉम्बिनेशन में हमेशा बरकरार नहीं रहते। ठीक है, चले मैं आपको कुछ प्रोसेस करने के लिए दे रहा हूं उसके बाद। ठीक है, सवाल जरा गौर से सुनिएगा। Cross the following up to the next generation। नेक्स्ट जनरेशन तक आपने क्रॉस करना है कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, क्रॉस्ड विद स्मॉल कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अभी जो हमने कहा कि कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल टी ग्रीन पॉड्स और टॉल हाइट को जाहिर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे वही लेटर इस्तेमाल किए हुए। सवाल थोड़ा फर्क है कि आपको पिछला जो मैंने क्रॉस करके दिखाया है या जो करने को दिया है वो अप टू द F2 जनरेशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि क्रॉस द फॉलोइंग अप टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपने उसको नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो क्रॉस करना है। करें फिनोटाइपिक रेशियो मालूम करके दें क्या आएगी। कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी, स्मॉल टी।
चले किससे पूछ लें, कर रहे हैं अभी आप लोग, कर ले। ठीक है, कैबिनेट बनवाइए जरा सूफिया, हैंड रेस करिए। जी सर, कैपिटल जी कैपिटल टी इन सर्कल, कैपिटल जी कैपिटल टी, इसके कैपिटल जी कैपिटल टी, कैपिटल जी स्मॉल टी, then small g capital T and small g small t. Small g capital T, Small g capital T, capital G capital T, capital G capital T, capital T small t, capital G small g capital T, capital T, capital G small g capital T small t। ठीक है, आपका रेशो क्या आ रहा है भाई? सर ये तो सब ग्रीन टॉल ही हैं। क्या है? सारे ग्रीन टॉल हैं। ऑल ग्रीन टॉल आ रहा है, ये ग्रीन टॉल 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 ग्रीन टॉल। असल में फिनोटाइपिक रेशो तो चले ऑल ग्रीन टॉल आ रहे,
अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए देता, अभी इट्स टू अर्ली कि मैं आपको ये सिखाऊं कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। भाई प्रैक्टिस में तो फिलहाल मैं आपसे इसका जीनोटाइपिक रेशियो ही निकालने का कहूंगा। चलो इसके बाद दूसरा करें जरा, दूसरा क्रॉस, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल टी स्मॉल टी। करेंगे जरा दोनों क्रॉस, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये वाला करें जरा। चले आप सारे लोग करके रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करता हूं। और एक काम करें, सारे के सारे जरा क्रॉसेस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसका रेशो निकाल के रखिए, कल रेशो आपसे बात करूंगा, फिर एक क्रॉस और दूंगा इसके साथ साथ। अभी हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे ही मौजूद रहेंगे कि आप इन क्रॉसेस के अंदर परफेक्शन हासिल कर लें। और मुझे एक चीज पता है कि जरूरी नहीं है कि दो लोगों ने मुझे जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊं कि बाकी सबको भी करना आ गया, नहीं। सवाल पूछने की आदत बनाएं, जहां फंस रहे हो पूछें, ठीक है। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि आप सारे जो है वो मुझे ये इंडिकेट ना कर दें कि हाँ भी आपको करना आ गया, ठीक है। तो क्या किसी को कुछ पूछना हो नेक्स्ट क्लास में बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।